नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर की, जो कि मीन राशि में हो रहा है 23 अप्रैल को और 1 जून तक रहेगा तुला लग्न वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में, ये जो पहला भाव होता है एसेंडेंट, अगर 7 नंबर राशि लिखी है तो आपका लग्न तुला है। जिनको अपना लग्न नहीं मालूम है और राशि मालूम है वो राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर लग्न ज़्यादा एक्यूरेट रहता है तो लग्न पता। और वैसे तो खैर ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी राशि में मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं उसका भी फर्क पड़ेगा। तो वैसे ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन है कि तुला लग्न वालों के लिए एक डेढ़ महीना जो है मंगल महाराज एक राशि में रहते हैं, तो मीन राशि में रहेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा आपके लिए। जो ये जो ट्रांजिट है, ये गोचर है, ये हो रहा है छठे भाव से। अब छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, रिपु इन्हीं का माना जाता है। तो यहाँ पे राहु महाराज भी बैठे हुए हैं या मंगल महाराज। देखिए वैसे 6, 8, 12 इनको त्रिक भाव बोलते हैं, मेलेफिक मतलब अशुभ ग्रह। और मार्स, सैटर्न, इनको अशुभ ग्रह बोलते, वैसे बोलते हैं मतलब, लेकिन ज्योतिष में मेरा मानना है कि कोई ग्रह शुभ नहीं होता, कोई ग्रह अशुभ नहीं होता। जैसा अब आपकी राशि के लिए देखें, तुला राशि के लिए शनि महाराज के 2 घर है, 10वां और 11वां, केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं और त्रिकोण के अंदर बैठे हैं। तो इनके लिए तो शनि से बेहतर अभी कोई सिचुएशन ही नहीं। इनके लिए तो शनि बहुत अच्छे, वेल प्लेस्ड भी, और अभी तो बहुत अच्छे, इनके लिए तो शुभ योग कारक हैं। तो इसलिए, लेकिन अब बोलते हैं इसलिए तो ये 6, 8, 12 भावों को थोड़ा सा अशुभ मानते हैं, लेकिन ये 6 भाव जो है ये आपकी सर्विस का है, आपके कंपटीशन का है। इससे तो यहाँ पे अगर मार्स भी बैठे हुए हैं तो कई बार गवर्नमेंट सर्विस भी दे सकते हैं। राहु एम्पलीफायर है तो मार्स की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। 12 नंबर राशि है। अब राहु के बारे में ये माना जाता है कि राहु का अपना तो कोई बॉडी है नहीं, शरीर है नहीं। राहु अटैचमेंट है, राहु एम्पलीफिकेशन है, राहु अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड एक्सपांशन है, धुआं भी है, माया भी है, छलावा भी है। तो थोड़ा सा मार्स जो है वो जिद्द है, गुस्सा है, वाद विवाद है, उत्साह है। तो अति उत्साह में भी काम कई बार बिगड़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और फिर रोग, ऋण, रिपु का घर तो है ही। तो जो डॉक्टर हैं उनके लिए तो अच्छा है, या जो वकील है उनके लिए तो अच्छा है, या जो सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस, सेवा भावी हैं। सर्विस नहीं भी हो तो जो सेवा भावी हैं उनके लिए, सेवा भावी जो मतलब मंदिर में सेवा कर सकते हैं, या गरीबों की, विकलांगों की, दिव्यांगों की, इनकी सेवा करते रहते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है। और तो बाकी थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान रखने का समय है। और मंगल एक्सरसाइज का भी कारक है, उत्साह मतलब है। और ये जो छठा घर है ये डेली रूटीन का भी है। तो एक तरीका तो ये अपने मंगल को कंट्रोल में रखने का कि भाई आप रेगुलर एक्सरसाइज में अपनी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है इस वक्त, तो एक्सरसाइज में करिए, स्पोर्ट्स में करिए, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। नहीं तो फिर ये शत्रु का भी है तो मतलब झगड़ा भी करवा सकती है। अच्छा, षड रिपु अपन उनको भी कहते हैं शत्रु, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इन दोनों को, राहु को और मंगल को, तो यहाँ पे शत्रुअंता कहते हैं। तो भैया अगर लड़ना ही है तो फिर अपने अंदर के, अपने भीतर के इन शत्रुओं से लड़ो, और पूरे चांस है कि आप जीतोगे। क्योंकि छठे भाव में केतु बैठे हैं। केतु डिटैचमेंट है, विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है। केतु मोक्ष के कारक भी माने जाते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, मतलब आप
मार्स से आप दोनों ही काम ले सकते हैं। आप अगर अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ेंगे तब तो फिर आप उन पे विजय भी पा सकते हैं, आपको ऐसा मौका मिला है। स्पिरिचुअल रहे, धार्मिक रहे, ठीक है ना, राहु आपको एम्पलीफाई भी करेंगे। अगर आपके ऊपर ऋण है तो राहु मंगल जो है वो उसको भी चुका सकते हैं जल्दी। या आप ऋण लेना चाहते हैं, आजकल तो हर कोई लेता है तो वो मिल भी सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अवॉइड करें। राहु कहेगा तो सही कि भैया ले लो ले लो, लेकिन ठीक है, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है। छठा भाव जो है वो खर्च का भी है, विदेय, तो फालतू मतलब के खर्चे के लिए ऋण ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। और शत्रु का भी है, और रोगों से थोड़ा सा, जो लोग डॉक्टर नहीं है या जो लोग सेवा भावी नहीं है, उनको थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, तो वो अपना उन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें। और हनुमान जी की पूजा करते रहें, क्योंकि 12वें भाव मतलब गुरु का होता है, तो गुरु ज्ञान है, गुरु सलाहकार है, गुरु भक्ति भी है, धर्म भी है, तो जो है ना गुरु आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और मार्स के मित्र भी हैं, राहु पे भी थोड़ा सा कंट्रोल तो करते हैं, है ना, और तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा रोग ऋण रिपू इनसे थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। गोचर है ना, 1.5 महीने की बात है, पूजा पाठ में मन निकालें। 3 नंबर गणेश जी की राशि है, और 9वां भाव जो है वो धर्म का है, गणेश जी की शरण में रहें, या 11 नंबर शनि महाराज का दान करते रहें। दान से बेहतर ये रहेगा कि शनि महाराज जो है ना, दान की बजाय सेवा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप गरीबों की, दिव्यांगों की, इनकी सेवा करें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी आपका जो है ना शनि का, और ये 1 साल तक तो रहेगा ही, मतलब तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन में ट्रांजिट चल रहा है। आपकी कुंडली में अगर शनि महाराज कहाँ बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। एक और योग बना हुआ है कि ये मार्स जो है वो जुपिटर की यानी गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं, गुरु महाराज जो है इधर बैठे हैं। हालांकि ये भाव वैसे तो अब कुंडली में केंद्र का भाव है, लेकिन ज्योतिष में कई बार इसको अच्छा नहीं मानते, मारक भी कहते हैं, लेकिन ठीक है, वो उस बात को तो छोड़ें। लेकिन हाँ, ये जो है ये आपका स्पाउस का है, और ये बिजनेस का है, और ये छठा भाव जो है ये रोग ऋण रिपू का है। तो आप अपनी स्पाउस की भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि वहाँ गुरु महाराज भी हैं, सूर्य भी है, सन भी बैठे हैं, सन या उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो कंट्रोल तो करेंगे, ठीक है। एक सन तो है वो खैर अप्रैल तक ही रहेंगे, 14 मई तक ही रहेंगे। जुपिटर जो है वो भी यहीं बैठे हैं, है ना, मई में। तो ये थोड़ा सा जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मंगल की राशियां दृष्टियां 1 2 3 4, 4th दृष्टि धर्म भाव पर पड़ेगी, तो मंगल की जब भी 4th दृष्टि पड़ती है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तो धर्म की आप रक्षा करेंगे। धार्मिक रहिए, आपसे उसके भाग्य की उन्नति भी होगी। और विदेश में ये भी मोक्ष का भाव है, यहाँ पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 4 5 6 7, है ना। तो अगर आप इस वक्त जो है धर्म में या धार्मिक यात्रा, ये तीर्थ यात्रा भी देखते हैं, तो अगर आप कोई धार्मिक यात्रा प्लान कर रहे हैं तो चले जाइए, अच्छा रहेगा, है ना। मन भी ठीक रहेगा, और इन चीज़ों से आप हट भी जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। और आपके ऊपर मतलब आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे, लग्न पे तो दृष्टि पड़ ही रही है मार्स की। शनि की दृष्टियाँ देख लेते हैं। शनि की दृष्टि आपके पारिवारिक भाव पे पड़ रही है, तो हो सकता है परिवार से थोड़ा डिटैचमेंट, शनि महाराज डिटैचमेंट के कारक भी हैं, लेकिन फिर भी लॉन्जिविटी के भी कारक हैं शनि, तो है ना।
तो परिवार में थोड़ा सा हो सकता है कि डिटैचमेंट हो ही रहे, लेकिन गुस्सा ना करें, ठीक है ना। अगर कन्फ्रंट्रेशन होए भी तो उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि ये दोनों भाव है ना, मार्स जुपिटर की वजह से या एक्सचेंज की वजह से इधर के भी इफेक्ट दे सकते हैं, इधर के भी दे सकते हैं। तो आप जो है ना ये परिवार के अंदर ये रिलेशनशिप में, शादी स्पाउस के साथ में थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमेशा ही ना करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी तो 1.5 महीने तो कम से कम थोड़ा ध्यान ही रखें और भगवान की शरण में रहें। गुरु महाराज की दृष्टि है तो आपके अच्छी पड़ ही रही है, तो लगन पे ही पड़ रही है और लाभ भाव पे पड़ रही है, और आपके जो है ना छोटे भाई बहनों के स्पाउस के पराक्रम के भाव पे भी पड़ रही है। शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, तो शनि महाराज जो भी कुछ देते हैं वो हालांकि देर से तो देते हैं, लेकिन स्टेबल या ड्यूरेबल जो भी है तो वो भाव देते हैं। जुपिटर लाभ भी देते हैं, धन के भी कारक हैं, तो धन में भी लाभ हो सकता है, ओवरऑल पर्सनालिटी में भी लाभ हो सकता है। तो बस यही सलाह है कि राहु और मार्स जब भी आ जाते हैं, क्योंकि राहु एम्पलीफायर है और वो मार्स का बढ़ा देते हैं। उत्साह बढ़े तो ठीक है, लेकिन अति उत्साह, साहस बढ़े तो ठीक है, लेकिन गुस्सा बढ़ जाए, वाद विवाद बढ़ जाए, झगड़ा बढ़ जाए, ये थोड़ा सा इससे बच के रहे, ठीक है। तो ये था तुला लग्न वालों के लिए। अगर आपको ये पसंद आया वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।